नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज के दिन भर की फटाफट खबरों पर। राहुल गांधी के बयान पर पूर्व सैनिकों में रोष। हल्द्वानी प्रशासन मुआवजा देने की कार्रवाई में जुटा। आरटीओ से मिले टैक्सी चालक, बातों पर बनी सहमति, चालकों को मिली राहत। रुद्रपुर सभागार में आयोजित हुई समीक्षा अल्पसंख्यक आयोग की बैठक। डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए पालिका ने चलाया फॉगिंग अभियान। पंतनगर ऑडियो मामले में हुआ मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर में फिर हुआ सड़क हादसा, गई 2 लोगों की जान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर दी जानकारी। रुद्रपुर में आयोजित होगा रोमन कुश्ती चैंपियनशिप। देहरादून पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। भारी बारिश की संभावना के चलते 4 जुलाई को जिले के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। डीएम ने आदेश किए जारी। रुद्रपुर में हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा। अब खबरें विस्तार से। संसद में दिए राहुल गांधी के बयान हिंदू हिंसक होते हैं, पर बवाल खत्म होते नजर नहीं आ रहा है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब पूर्व सैनिकों में आक्रोश व्याप्त है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि राहुल गांधी को पूरे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश और समाज आज राहुल गांधी की आलोचना कर रहा है। हिंदू धर्म हमेशा एकता और अखंडता का प्रतीक रहा है। इस मौके पर आक्रोशित पूर्व सैनिकों ने हनुमान मंदिर के पास राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर उनके विरोध में नारे लगाए। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अपने पूर्व सैनिकों का अध्यक्ष हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हिंदू से हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए सेना बनाई गई है। अगर आप बोलते हो कि हिंदू धर्म हिंसक होता है तो सेना तो हिंसक होती है। अगर आप धर्म के खिलाफ बातचीत करोगे तो हमें हिंसक होना पड़ेगा। आज तक हम हिंसक नहीं थे। जो धर्म हिंसक होता है उसके बारे में आपको बोलने में डर लगता है, लेकिन हम को आप हिंसक बताएं। यहाँ पर एकत्रित होने की वजह यह है कि हमारे पूर्व सैनिक बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि हमारा पूरा समाज हमारा धर्म के बारे में जो उन्होंने परसों संसद में हमारे हिंदू विरोधी और हिंदू सनातन धर्म को हिंसक कहा है, जो हम उसका घोर विरोध करते हैं। हम ही नहीं अपितु पूरा समाज, पूरा देश आज राहुल गांधी के विरोध में खड़ा है। उसी के लिए आज प्रतीकात्मक रूप में हनुमान मंदिर के सामने आज उनका हमने पुतला जलाया है और हम सभी पूर्व सैनिक और भी आगे संघर्ष करेंगे अगर इसी प्रकार का रवैया उन्हें आगे भी अपनाया। हरीश सिंह बिष्ट, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला उपाध्यक्ष। हमें इस बात की नाराजगी और रोष है जो राहुल गांधी संसद में हमारे हिंदू, हमारे सनातन धर्म के बरखिलाफ कहते हैं कि हिंसक होते हैं। यह तो पूरा हिंदुस्तान जानता है हिंदू धर्म कितना उदारवादी, कितना दयावादी, कितना निष्ठावान और कितना कर्तव्यनिष्ठ होता है। राहुल गांधी एक बच्चे की तरह हरकत करते हैं और प्रधानमंत्री के ख्वाब देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान में जीने का अधिकार नहीं है और वह हर हमेशा धर्म को लेकर संसद में बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। और हम यही हिंदू धर्म वाले यही आशा करते हैं कि राहुल गांधी को अपना इटली चले जाना चाहिए और वहां पर जाके जो भी कार्रवाई वहां पर करे जहां पर हिंदू को हिंसात्मक कहेंगे। क्या मामला जो 1 जुलाई को हमारे संसद में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि हिंदू हिंसक है, ये उसके विरोध में है। अगर हम अनादिकाल से अपना इतिहास पढ़ें तो हिंदू कभी भी आक्रामक नहीं रहा, कभी भी हिंसक नहीं रहा। जब भी युद्ध हुआ, चाहे वो त्रेता युग में राम रावण का युद्ध हुआ, सीता के हरण के बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण के पास संधि के लिए आदमी भेजा था, अंगद को दूत बना के भेजा था और समुद्र से 3 दिन तक रास्ते के लिए विनती करते रहे। जब समुद्र ने 3 दिन तक रास्ता नहीं दिया तब उनको कहना पड़ा विनय मानत जगत। और इसी प्रकार से द्वापर युग में महाभारत युद्ध के लड़ने से पहले कौरवों से निवेदन किया गया था कि आप लोग इसको समझौता कर दें। और विरोध हम लोग इससे कह रहे हैं कि उन्होंने एक हिंदू जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा को रखता है उसको हिंदू कह दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने हिंदुओं को हमलावर कहा या हिंसक कहा। इससे पहले उन्होंने द हिंदू टेरर जैसे शब्द को आगाज किया है। ये हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पुतला फेंकने वो करने का खास मुद्दा ये था, ये उत्तराखंड हमारा देव भूमि है। देव भूमि होने के जो सैनिक धाम भी और सैनिक धाम भी है, तो जब राहुल गांधी विपक्ष का एक नेता होते हुए हिंदू के बारे में ऐसे शब्द बोलता है
तो इसमें तो सैनिक नहीं, अभी आने वाले समय में एक बच्चे से लेकर एक बुढ़ा तक हर एक हिंदू राहुल गांधी को जवाब देगा। मैं सैनिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक होने के वजह से मेरा यह आवेदन है कि राहुल गांधी को या तो बोलना सीखना है या तो इस देश को छोड़ के अपने इटली चले जाना है। मेरा यह संदेश है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में हुए जल भराव की वजह से काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं लोगों का राशन और सामान भी खराब हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन अब नुकसान का आकलन कर तत्काल सहायता राशि वितरित करने में जुट गया है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि सभी क्षेत्र में पटवारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। बरसात से लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जा रहा है। हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र में अब तक 100 से अधिक लोगों को आपदा मद से मुआवजा वितरित किया गया है। शेष सभी लोगों को आज और कल में मुआवजा वितरित किया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो 2 दिन की बारिश हुई है तो इसमें अधिकांश जगह पर जो समस्या आई वो जल भराव की आई और कई मकानों में पानी भर गया, जिससे उनका राशन इत्यादि सामग्री खराब हुई है। तो जो भी नियमानुसार समुचित मुआवजा है वो वितरण किया जा रहा है। लालकुआं और हल्द्वानी तहसील में मिलाकर अभी तक 100 से अधिक लोगों को मुआवजा वितरित किया जा चुका है और अभी भी जो हमारे मुआवजा वितरण की कार्रवाई है वो गतिमान है। आज या कल में इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर भारी बरसात के बीच टैक्सी चालक आज आरटीओ कार्यालय पहुंचे। वाहन स्वामियों और चालकों ने आरटीओ से मिलकर कहा कि उन्हें लगेज कैरियर में रियायत दी जाए। ऐसे में यात्रियों का सामान कहां रखेंगे? वहीं चालकों ने कहा कि वे पूरे नियम कानून के साथ वाहन चलाएंगे। यदि उनके कागजों पर परमिट, फिटनेस आदि में कोई कमी नजर आए तो बेशक चालान किया जाए, परंतु जबरन उन पर चालान न थोपा जाए। वहीं लंबी बातचीत के बाद आखिरकार आरटीओ संदीप सैनी ने चालकों की बात सुनते हुए उनकी शर्तों को माना और हिदायत दी कि ओवरलोड वाहनों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज कुछ टैक्सी चालक जो है हमारे कार्यालय में आए थे और इन्होंने अभी 2 दिन पहले काठगोदाम में एक प्रदर्शन किया था, जिसमें जो लगेज कैरियर पे जो चालानी कार्रवाई की जा रही है उसके विरुद्ध इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था और ये कि चालानी कार्रवाई ना की जाए। तो इसमें हमने इनको ये अवगत कराया है कि पूरा कैरियर हमने उतारने को नहीं बोला है। आरटीए के मानक के अनुसार आप कैरियर लगाएं, सामान रखें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर सवारियाँ भी बैठ जाती हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, जनहानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरलोडिंग पे हमारी टीमें जो हैं लगातार कार्रवाई कर रही हैं, पहाड़ी इलाकों में भी कर रही हैं। तो हमने इनको यही कहा है, आप लोग हमें आश्वस्त करो कि ओवरलोडिंग नहीं करेंगे तो और गाड़ियों के कागज़ ठीक रखें, तो हमारी तरफ से भी पूरा सहयोग किया जाए। इसको मैं सरासर गलत बताऊंगा, क्योंकि जो चालान होते हैं, इनके चालान होने के बाद ही हमारे यहाँ ऑफिस में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा जुर्माना जमा करने के उपरांत ही इनके चालान का निस्तारण किया जाता है। और ये जो पैसे लेने की बात हो रही है कि गाड़ियों से चालान के समय पैसे लेते हैं, ये बिल्कुल निराधार है। अगर कुछ ऐसा है तो हमारे पास रिटर्न में शिकायत करें, हम उसकी जाँच करवाएं। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब द्वारा आज विकास भवन के सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने के सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी आधी अधूरी तैयारियों के साथ आए थे तथा कुछ अधिकारी नहीं आए हैं, उनको स्पष्टीकरण नोटिस दिया जाएगा। कहा लगातार अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में काफी कमियां पाई गई हैं। इसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अधिकारियों को आज तो कुछ अधिकारी तैयारी से आए थे, कुछ अधिकारी आज जो है हमारी बैठक में नहीं आए। हमने उनको स्पष्टीकरण का नोटिस जारी करना है, 3 दिन में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देना है। इसके अलावा जिन अधिकारियों से हमने सूची मांगी है उन्होंने दी है, 3 दिन का समय लिया है। लगातार हम जो बैठकें, समीक्षा की बैठकें और अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं की बैठकें कर रहे हैं, उन योजनाओं में हमें उधम सिंह नगर सबसे बड़ा ज़िला हरिद्वार के बाद अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र के हिसाब से आता है। योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है ये आप लोगों के सामने है। और आज जो कमियां पाई गई हैं मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत और अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं में काफ़ी कमियां पाई गई। बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग के संबंधित अधिकारी अपना जवाब नहीं दे पाए और इसके अलावा
कुछ अधिकारी जैसे उद्यान विभाग से बहुत सारी योजनाएं हैं, हमने ये पिछली बैठक में तय किया था कि समाज कल्याण अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी आपस में एक बैठक करके उद्यान विभाग से कम वहाँ के योजनाओं का लाभ उन महिलाओं तक पहुँचे जो बेरोज़गार हैं। और सरकार की मंशा साफ है कि जो भी योजना है, चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, चाहे वो योजना मुख्यमंत्री हुनर योजना से संबंधित हो, चाहे वो योजना अंतिम छोर में बैठा हुआ राज्य सरकार की योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति हो या भारत सरकार की योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति हो, क्या उस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिला है? उस योजना के बारे में जो लाभार्थी है उसको उस योजना के बारे में पता है कि सरकार ने दी है? ये प्रचार प्रसार विभागीय अधिकारियों को हमने फिर कहा है कि वो प्रचार प्रसार सरकार का करें और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। इसी तरीके से शिक्षा विभाग से संबंधित जो हमारे सामने आया है, शिक्षा विभाग की जो स्कूलों की हालत है, उसमें हमने कहा है सर्व शिक्षा के तहत या एक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हर ज़िले से 15 स्कूल हमने लिए हैं और उन 15 स्कूलों की सूची हमने मांगी है। उनका उद्धार, उनका उच्चीकरण, उन स्कूलों को सरकार अपने अंडर में लेकर के एक अच्छा मॉडल स्कूल बनाने की प्रयास कर रही है। उसको हम जल्दी से जल्दी उन स्कूलों का उद्धार करने के लिए आज हमने बैठक में निर्देश दिए हैं। इसका एक सप्ताह के अंदर हमारे पास प्रस्ताव हमने मांगा है। सर, बरसात के मौसम को देखते हुए नगर पालिका लोहाघाट के अधिशासी अधिकारी पूरन सिंह बोरा के दिशा निर्देशन पर पालिका कर्मियों के द्वारा नगर वासियों को मलेरिया, डेंगू व अन्य बीमारियों से बचाने के लिए नगर में फॉगिंग अभियान चलाया गया है। गुरुवार को नगर पालिका लोहाघाट के ईओ पूरन सिंह बोरा ने जानकारी देते हुए बताया, बरसात के मौसम में मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि का काफी प्रकोप रहता है, जिस कारण मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों का खतरा बना रहता है। वहीं ईओ बोरा ने कहा, नगर वासियों को बीमारी से बचाने के लिए पालिका द्वारा नगर के हर वार्ड में फॉगिंग की जा रही है तथा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नगर पालिका द्वारा शासन के निर्देश अपने स्तर से तमाम रोज नालियों में फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है और जो नालियाँ जहाँ पर पानी डूब रहा है उनको भी पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है और लोगों से भी अपील की जाती है कि वो लोग जो रुका हुआ पानी है उसको तत्काल खाली कर दें, उसमें नया पानी यूज करें ताकि मलेरिया, डेंगू इस टाइप की बीमारियां न हो। सर रहेगा ये अभियान कंटिन्यू चलेगा। शासन से भी निर्देश है, ये लगभग 31 अगस्त तक चलना है और विभिन्न स्तरों पर ये सफाई इत्यादि के संबंध में ये अभियान चलेगा, जिसमें आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, इसमें अपना सहयोग दें। ये पंपलेट बैनर इत्यादि बना दिए हैं। हमारा आज से समस्त विभागों में विद्यालय में जाकर लोगों को स्वच्छता के संबंध में उनको जागरूक करना है और आम पब्लिक से भी अनुरोध करना है कि आप लोग जो भी उनके घर से सूखा, गीला, कूड़ा इत्यादि निकलता है उसको अपने अलग अलग सेपरेट रखें ताकि नगर पालिका उसको समय पर उठा पाए और गंदगी शहर में गंदगी न हो पाए, शहर स्वच्छ रहे। हमारा प्रयास लगातार चलता रहेगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। युवती से अश्लील बातचीत करने के आरोपी पंतनगर थाने के निलंबित थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह डांगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच के दौरान डांगी पर अपने पद के दुरुपयोग का मामला पाया गया। युवती से एसएचओ द्वारा अश्लील बातचीत करने के मामले में किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार से शिकायत की थी। डीजीपी की सख्ती के बाद रुद्रपुर की एएसपी निहारिका तोमर ने जाँच की थी। प्रथम दृष्टया जाँच में दोषी पाए जाने पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पंतनगर थाना प्रभारी डांगी को निलंबित कर दिया था। बुधवार को एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर किच्छा विधायक बेहड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी कार्यालय पर धरना दिया था, जिसके बाद बैकफुट पर आई पुलिस ने निलंबित एसएचओ के खिलाफ पंतनगर थाने में धारा 354 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जानकारी में आया है, जैसा कि विदित है कि एक पिछले हफ्ते फ्राइडे के आसपास में एक ऑडियो क्लिप संज्ञान में आया था। उसमें एक
महिला के साथ हमारा तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेंद्र डांगे का एक ऑडियो सामने आया है। उसमें जो है बहुत सीरियस मामला है जिसमें अश्लील बातें का जिक्र हुआ है। तो वो सीरियस और संवेदनशील पद पर रह के ऐसा हरकत करना ये बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी और संवेदनशील घटना है। इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तत्काल जो है हमने उसी दिन निलंबित कर दिया था। अंतरिम रिपोर्ट हमारा प्राप्त कर लिया गया। इसमें विस्तृत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मैंने आदेश दे दिया था, जिसको IPS ऑफिसर ASP निहारिका तोमर कर रही है। तो उनके आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर पहले मैंने निलंबित कर दिया था और इसके उपरांत फर्दर एक्शन लेते हुए हमने सुसंगत धाराओं में FIR की भी पंजीकृत कर दिया है, तो ताकि उसमें साक्ष्य और सबूत के आधार पर गहन विवेचना भी हो सके। और भविष्य के लिए माननीय DGP साहब का मैसेज है, मेरे तरफ से क्लियर संदेश है कि जो भी पुलिसकर्मी थाने में हो, चौकी में हो, पुलिस के कार्य क्षेत्र में, अपना कोई भी कार्य क्षेत्र में आने वाले फरियादी, शिकायतकर्ता, वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त, ऐसे लोगों मतलब इन महिलाओं से बातचीत करने के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए या रौब दिखाते हुए, किसी प्रकार का लुभाते हुए, किसी प्रकार का लोभ या क्या बोलते हैं उससे कि प्रलोभन देते हुए अपना पद का दुरुपयोग करके उनको इस प्रकार के अश्लील बातें करना या संबंध बनाने के लिए फोर्स करना, ये सब चीज़ें अगर संज्ञान में आता है तो तत्काल FIR और अरेस्टिंग की भी कार्रवाई हमारे लिए। उधम सिंह नगर जनपद में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन सड़क हादसों में सैकड़ों लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला रुद्रपुर के फौजी मटकोटा में कार व सड़क निर्माण करने वाले वाहन की बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर अवस्था में घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज रात करीब 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक Hyundai i10 गाड़ी थी जो अनियंत्रित होकर जो फ्लाईओवर जो बाईपास नया बन रहा है वहाँ पर एक मशीन खड़ी हुई थी, उससे जाकर टकरा गई। इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे जो तीनों दिनेशपुर के निवासी हैं। उसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक की हालत अभी क्रिटिकल बनी हुई है। उनका भी सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा राज्य के लिए लाइफलाइन का काम करती है, इसलिए ये यात्रा को सुव्यवस्थित करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो पिछले 50 दिनों में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन करने वालों का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके और उत्तराखंड का धार्मिक पर्यटन बढ़ सके। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मदन भाई थोड़ा सा पीछे। धाम यात्रा में चूंकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बार भी जो पिछले 50 दिनों का जो एक आंकड़ा आया है, इस 50 दिनों के आंकड़े में 30 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। ये आंकड़ा जो रजिस्ट्रेशन किए हुए लोग हैं उनका नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो ये करोड़ों में पहुंच गए हैं। ये आंकड़ा वो है जो मंदिर के अंदर जिन लोगों ने प्रवेश किया, जिन्होंने हमारे धामों पर जाकर दर्शन हुए, उसके अनुरूप उसके रिकॉर्ड के अनुसार लिए गया ये आंकड़ा है। तो आने वाले समय में ये चुनौतियाँ हमारी बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे देश दुनिया के लोग लगातार आ रहे हैं और 4 धाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए एक ये लाइफलाइन है। यहाँ के लोगों का रोजगार का, आर्थिकी का और व्यापार का बहुत बड़ा एक माध्यम भी है, बहुत बड़ा उनके लिए एक रोजगार है। तो वो बढ़ना चाहिए, यात्रा व्यवस्थित होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, हम उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद उसको निर्णय लेंगे। रुद्रपुर में होगा राष्ट्रीय अंडर 17 फ्री स्टाइल एव ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन। 5 जुलाई से शुरू हो रही है ये चैंपियनशिप। इस प्रतियोगिता में 28 प्रांतों के 700 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ईसा रोड एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड कुश्ती संघ के महासचिव शिववर्धन सिंह ने बताया कि भारतीय कुश्ती के तत्वावधान में 2024 अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 5, 6 और 7 जुलाई को लालपुर किछा में कुश्ती एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अंडर 17 का पहले तो मैं हमारी भारतीय कुश्ती संघ ने जो हमें दायित्व दिया है उत्तराखंड को, उसके लिए तो धन्यवाद उनका बहुत बहुत। और सारे दायित्व जो होते हैं ओलंपिक की तरह, जो जितने भी ओलंपिक में चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें करनी होती है, रहने की व्यवस्था से लेकर के खाने की व्यवस्था से लेकर के खिलाड़ियों के मैच से लेकर के हर चीज़ की खेल की व्यवस्था को, उस भावना को उसी रूप में रखा गया है यहाँ पे भी।
खिलाड़ियों का भैया शेड्यूल जो है, पहले दिन जो है आपका रहेगा फ्री स्टाइल कुश्ती रहेगी पुरुष की, जिसमें रहने की व्यवस्था हमारे भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में हुई है, जिसमें कमरे के साथ साथ सब कुछ वहाँ पे खाने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सुचारू रूप से दूध दही घी का इस्तेमाल करना, सब चीज़ का है उसको, पहलवानों की तरह पहलवानों की डाइट रहेगी कि हमारे मुख्यमंत्री साहब इसका उद्घाटन करेंगे। 4 तारीख को पहलवान यहाँ कुछ पहुँच जाएंगे, उनका मेडिकल से लेकर के जो चीज़ होनी है, वेट कैटेगरी सबका होगा, वो सब होगा, उनका शुरू हो जाएगा। सुबह 7:30 बजे पूजा अर्चना करने के बाद 8 बजे से कुश्ती शुरू हो जाएगी और 3 बजे के बाद से ओपनिंग करने के बाद फाइनल कुश्ती शुरू होने लगी। देहरादून जनपद में बीते कई दिनों से पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। जनपद के नगर देहात क्षेत्र में वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है दून पुलिस का सत्यापन अभियान। बाहरी व्यक्तियों व किराएदारों तथा घरेलू काम करने वालों का किया गया सत्यापन। बिना सत्यापन के रह रहे बाहरी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु थाने लाया गया। वहीं किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 508 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना इस दौरान वसूला गया। अभियान के दौरान कोई वैध दस्तावेज न दिखा पाने वाले 274 संदिग्ध व्यक्तियों को थाना लाकर पूछताछ की गई। वहीं 106 व्यक्तियों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा 4 जुलाई गुरुवार को जनपद चंपावत में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी को देखते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने नौनिहालों की सुरक्षा को देखते हुए जिले के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को 4 जुलाई गुरुवार को अवकाश घोषित किया है। डीएम ने इस बात को निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए हैं तथा आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के गांधी पार्क के पास हुए युवक पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गोलीकांड के तार विदेश से जुड़े हुए हैं। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा बताया गया कि विदेश में बैठे सहज वर्ग के द्वारा क्षेत्र में भय का माहौल बनाना और शूटरों के माध्यम से लोगों पर फायरिंग कराकर उनसे रंगदारी वसूलने के मकसद से गदरपुर के रहने वाले प्रशांत सिंह पर फायरिंग शूटरों के माध्यम से कराई गई थी, जिसमें प्रशांत सिंह के पिता की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पूरे मुकदमे की जांच शुरू की थी। वहीं पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। साथियों, मैं बताना चाहूँगा दिनांक 27 जून को शाम को एक चीज़ें रिपोर्ट हुई, एक घटना रिपोर्ट हुई जहाँ पे 2 अज्ञात लोग गमछा पहन के आते हैं और मात्र 5-7 सेकंड में एक वारदात को अंजाम देते हैं। एक प्रशांत नामक व्यक्ति को 3 राउंड फायर करते हैं और तीनों राउंड पैर पे ही मारते हैं। तो एक मिस हो जाता है, 2 राउंड लग जाता है और विथिन 10 सेकेंड्स वो वहाँ से गायब हो जाता है और बिल्कुल फास्ट तरीके से बहेड़ी की तरफ जाते हैं। मतलब इट वॉज ए प्लान थिंग। तुरंत हमने वादी की फादर के कहने पर हम तहरीर पर हमने FIR लिख दिया। CCTV को गहन परीक्षण करा, CDR को करा, हमने IPDR को करा। तो जानकारी में आया है कि जो प्रशांत है वो जब से चला उस दिन, तब से ये जो इसके सहज के गुंडे हैं, जो उनका एसोसिएट्स है, उनका साथी गण इस क्राइम का, जो पहले से प्लानिंग करे थे, उन्होंने पीछे से प्रॉपर रखी किया। एक एक कदम का उन्होंने लोकेशन दिया, हर एक माइलस्टोन का इन्होंने लोकेशन दिया वहाँ पे, और लास्ट में उसकी गाड़ी वाड़ी मतलब उसकी हुलिया मतलब हर चीज़ का सटीक फोटो वीडियो देते हुए लाइव लोकेशन भेज के शूटरों के साथ संपर्क में रहते हैं, शूटरों को गाइड करके वारदात करवाए। उसके बाद में वो देखते रहे कि प्रशांत को बचाने कौन आता है, महफूज कैसे उठाता है, किस हॉस्पिटल में जाता है, सब चीज़ कराई उन्होंने। और जो है इस प्रकार ये वारदात को अंजाम दिया गया है। फॉरेन से ऑपरेटर बैठा हुआ है मास्टरमाइंड, वो जो है बाहर की संगठनों से जुड़कर शूटर की व्यवस्था करता है, यहाँ उनका लोकल हैंडलर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार एक सिंडिकेट बनाने का कोशिश है, तो हमने उसका उजागर किया है और शूटरों की ट्रेसिंग करने में हम 100 किलोमीटर से आगे ट्रेस कर दिए हैं। आशा है कि जल्दी ट्रेस हम कर देंगे, उनका नाम भी उजागर कर देंगे। सहज विर्क को हमने प्राइम अक्यूज तो बनाया ही है, उसके ऊपर लुकआउट सर्कुलर जारी करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।